गीता एक गरीब लड़की थी और बिन माँ बाप की बेटी थी, इसलिए उसकी सास और उसका पति ज़्यादा कुछ नहीं कहता। गीता के घर में गीता की ही चलती थी। वो जो कहती थी उसकी सास और उसका पति बिना कुछ कहे मान लेता था, क्योंकि वो एक बिन माँ बाप की बेटी थी और उसने शादी से पहले बहुत दुख दर्द सहा था। गीता रोज अपना पर्स उठाए बाहर घूमने चली जाती थी। गीता को कोई कहता भी नहीं था कि वो इस तरह रोज बाहर ना जाया करे या घर का काम करे। घर का सारा काम उसकी सास और उसका पति ही करते थे। एक दिन उसकी सास ने उसके पति को कहा कि गीता को ना रोको टोको, बल्कि उसे समझाओ कि रोज़ रोज़ बाहर ना जाना सही नहीं होगा। वो रोज़ ऐसे बाहर जाएगी तो हमारे समाज के लोग क्या कहेंगे। ये सब सुनकर गीता का पति परेशान होने लगा। उसे समझ ही नहीं आता था कि वो करे तो क्या करे। अगर वो गीता को कुछ कहता तो गीता नाराज़ हो जाती। उसे समझ ही नहीं आता कि वो करे तो क्या करे। वो गीता को कुछ ज़्यादा बोल भी नहीं सकता था और ना ही वो अपनी माता की बात टाल सकता था। इसी तरह गीता अपने ससुराल वालों को कुछ न कुछ कहती रहती। घर में कुछ भी करना हो तो गीता की ही चलती थी। गीता अपने पति और सास को बहुत बातें सुनाती थी। अगर उनसे कोई भी काम ठीक से नहीं होता तो उन्हें तुरंत डांट लगाती थी। फिर भी गीता का पति और सास चुपचाप उसकी बातें सुनते, ये सोचकर कि कभी न कभी गीता को एहसास होगा कि वो जो व्यवहार करती है वो सही नहीं है। हम उसे लाड प्यार करते, इसका मतलब ये नहीं कि वो हवा में उड़ने लगे। पर ये बात उसकी सास और उसके पति ने कभी उसके मुंह पे नहीं कही। उन्हें इस बात का विश्वास था कि कभी न कभी गीता को एहसास होगा। एक दिन गीता अपनी सहेली लक्ष्मी से मिलने जाती है। वो दोनों काफी दिनों बाद मिली थी। लक्ष्मी उसे सारी बातें बताती है कि कैसे उसकी सास अत्याचार करती है। उसका पति भी उसकी सास की मदद करता है, उसे कुछ नहीं कहता। लक्ष्मी की सास उसके पति को भड़काती भी रहती। वो चाहे जितना भी घर का काम कर ले, उसकी सास कोई ना कोई नोक-झोंक निकालती ही रहती थी और उसका पति भी अपनी माता का साथ देता था। जब ये बात लक्ष्मी ने गीता को बताई तो गीता को एहसास हुआ कि वो अपने पति और सास के साथ इतना बुरा व्यवहार करती है और वो घर जाकर रोने लग जाती है अपनी सासू माँ के सामने। उन्हें सब बात बताती है कि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। उसकी सास उसे कहती है कि बेटी रो मत, हमें विश्वास था कि तुम्हें एक ना एक दिन अपनी गलती का एहसास हो और तुम्हें चाहे गलती कैसी भी की हो, तुम्हें अपनी गलती के एहसास हो गया है। बस यही बड़ी बात है। अब हम सब साथ मिल के हंसी खुशी रहेंगे। तुम बिल्कुल सोगी मत बनाओ, क्योंकि हमें पूरा भरोसा था कि तुम एक दिन अच्छी लड़की हो और तुम्हें एक ना एक दिन अपनी गलती का एहसास जरूर होगा। इसके बाद गीता और उसका परिवार मिलकर हंसी खुशी रहने लगे। वो सब मिलकर घर के सारे काम करते और मिलकर हंसी खुशी जीवन यापन करते। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। सब्सक्राइब फॉर मोर कंटेंट।